जी नमस्कार, मैं मौजूद हूँ अभी बेगूसराय के सिमरिया धाम में और यहाँ सिमरिया को धाम जिन्होंने बनाया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा मौजूद हैं, श्री चिदात्मन जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे गाँव में इनको प्यार से बिशंभर बाबा कहा जाता है। बाबा स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। साधुवाद है। बाबा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि राज्य स्तरीय कल्पवास का मेला यहाँ लगा हुआ है अभी, ठीक है? तो इसके पीछे की जो पौराणिक अवधारणाएँ हैं, जो दैविक अवधारणाएँ हैं, उस विषय में आपसे विशेष समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे और तमाम लोग हमको पूछ रहे हैं कि क्या इसकी विशेषता क्या है? कौन-कौन से देवी-देवताओं को इसमें मतलब पूजा जाता है और किस तरीके से पूरा ये प्रक्रिया है, लोग 40 दिन, 30 दिन कैसे कैंप बनाकर रहते हैं और कैसे स्नान करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, इसी वजह पूरा। अनादिकाल से इस स्थान की अपनी गरिमा है। जी, यह ऋग्वेद में सालमली वन के नाम से, कालांतर में सामृता के नाम से, जिस समय यहाँ अमृत का वितरण हुआ, और मिथिला का यह दक्षिणी सीमा होने के कारण सिमरिया नाम से विख्यात है। राजा विदेह के समय में यहाँ की समुचित व्यवस्था होने के कारण देश देशांतर इसकी ख्याति थी। और तुला जो न्याय का प्रतीक माना जाता है, शास्त्रानुसार द्वादश राशि में तुला राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के योग से यहाँ 12 वर्ष पर ऐसा योग आता है, कुंभ योग निर्धारित था। और प्रत्येक वर्ष तुला की संक्रांति में देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद राजा विदेह की सुव्यवस्था में यहाँ पधारा करते थे और सबों का यथोचित सम्मान सत्कार के साथ साथ समुचित व्यवस्था भी प्राप्त होती थी। कराल जनक के बाद यहाँ की स्थिति बदलने लगी और स्वतंत्रता के समय में लगभग सारी व्यवस्था लुप्त प्राय हो गई। पुनः स्वतंत्रता के बाद पुनर्जागृत हुई और सुशासक माननीय नीतीश जी के समय में महाकुंभ का उद्घाटन भी हुआ और सुव्यवस्था के अंतर्गत इस बेगूसराय जिला के सांसद भोला बाबू के सौजन्य से, आग्रह से यह राजकीय मेला भी हुआ। यहाँ की समुचित व्यवस्था क्षेत्र के लिए विख्यात रही है और देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद यहाँ प्रत्येक वर्ष इस तुला संक्रांति में पधारते हैं। नेपाल से भी पधारते हैं, अन्य अन्य प्रदेश से भी पधारते हैं और खास करके बिहार से, मिथिला के भी, मगध के भी बहुत पुण्यात्मा वृंद पधारते हैं और संत वृंद भी अपना शिविर लगा करके यथासाध्य सेवा करते हैं। सरकार की समुचित व्यवस्था में यह उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर है। यहाँ 2011 में अर्ध कुंभ भी सफल आयोजित हो चुका, जी सफल आयोजित हो चुका है और 2017 के महाकुंभ में भी यहाँ की समुचित व्यवस्था अति सराहनीय रही। अब फिर 2023 में अर्ध कुंभ आ रहा है और जिस प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही है, पूर्ण विश्वास है कि वह भी सब प्रकार से सफल रहेगा। यह ऐसा विशिष्ट स्थली है जहाँ
उत्तरायणी और पश्चिमायनी दोनों गंगा का संगम स्थली है। इस प्रकार से यह प्रयाग हो जाती है। और इधर मिथिला, उधर मगध और इधर अंग, यह तीनों का भी संगम स्थली है। इस प्रकार से यह त्रिवेणी का रूप भी ले लेती है। यहाँ उत्तरायणी और पश्चिम वाहिनी गंगा के होने से देव कर्म और पितर कर्म भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद यहाँ दोनों कर्म के लिए पधारते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा अग्निकोण की तरफ हो जाती हैं, इसलिए यहाँ तांत्रिक कर्म भी अतिश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस धराधाम का यह, और उसमें भी खास करके भारत का एक विशिष्ट स्थली है। हरिद्वार में माँ गंगा धराधाम पर पधारती हैं। तीर्थराज प्रयाग में माँ गंगा यमुना मैया से मिलती हैं और वहां से दोनों साथ होकर के बहती हैं। काशी में आकर के उत्तरायणी होती हैं। और इस आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम, जहाँ अमृत का वितरण हुआ समुद्र मंथन के बाद, यहाँ आकर के ये उत्तरायणी और पश्चिम वाहिनी मिलकर के पूर्व वाहिनी हो जाती है। इस प्रकार से यह धराधाम का दिव्याति दिव्य स्थली है। और इसकी खूबी है कि देवात्मा हिमालय पर्वत समुद्र से जब प्रकट हुई, उसके क्षरण से जो भूभाग बना है वह मिथिला का यह भूभाग है। इसलिए मिथिला पंचदशी कही जाती है, जहाँ 15 नदियां हैं। और इसके पूर्व में कौशिकी, यह मिथिला का एक लघु प्रारूप है। पूर्व में कौशिकी, पश्चिम में गंडकी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में माँ गंगा, इसकी लघु चौहद्दी है। इसमें यह आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम अनादिकाल से विख्यात रही है। और अनादिकाल से यहाँ लोग कल्पवास करने के लिए पधारते रहे हैं। जो शास्त्रानुसार पूर्णिमा से पूर्णिमा और संक्रांति से संक्रांति होता है। गंगोत्तर संक्रांति की मान्यता है और गंगा से दक्षिण पूर्णिमा की मान्यता है। और यहाँ जो है दोनों का मिलन स्थली है, इसलिए दोनों मान्यता चलती है। बहुत पूर्णिमा से भी और बहुत संक्रांति से भी मिला जुला करके दोनों यह आयोजित स्थल है, जहां सब पहुंचते हैं। और इस प्रकार से यहाँ का कार्यक्रम चलता है। आपका यह सर्वमंगला परिवार भी जब से अवस्थित है, लगभग 50 वर्ष से सेवारत है। और गर्व का यह विषय है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार के ही थे, राजेंद्र बाबू, उन्हीं के नाम पर यह राजेंद्र पुल। और प्रथम यहाँ के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सौजन्य से यह पुल बना, जो उत्तरी और दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला। और आज फिर गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से फिर दूसरा पुल बन रहा है। उधर 6 लेन, इस तरफ रेल पुल। यह अति सराहनीय है। वे तो विशुद्ध संत हैं और राष्ट्र हित में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। विश्व में भारत फिर अपने अतीत के गौरव को उनके माध्यम से प्राप्त कर रही है। और उनके सौजन्य से जो यह बन रहा है, लगता है कि इसका अतीत काफी उज्जवल है। निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य में यह अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर केवल भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए अपना प्रकाश फैलाएगी। साधुवाद है आप सबों को भी। कारण कि राष्ट्र के 4 सशक्त स्तंभ में एक स्तंभ मीडिया होते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ साथ यह
सशक्त स्तंभ हमारे मीडिया बंधु हैं और आप लोग भी इस प्रकार से जगे हैं। निश्चित तौर पर इसमें उत्तरोत्तर जागृति आती जाएगी और हमारा मिथिला, हमारा बिहार अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर आज जिस प्रकार की उपेक्षा नजर आ रही है, कल देखने को नहीं मिलेगी और फिर यह सब प्रकार से समृद्ध हो। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है, सब चीज है, मिथिला की खेती और मगध का खनिज पदार्थ कौन नहीं जानता। यहाँ की धरती सोना उगलती है और वहां जो है सो सोना खाने में पड़ा है और वास्तविक तौर पर अगर इसका सदुपयोग हुआ तो बिहार का सर्वांगीण विकास निश्चित है और बिहार का सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया भारत का सर्वांगीण विकास, कारण यह हृदय स्थलीय है भारत का। तो आप सबों को साधुवाद देते हुए वाणी को विराम दे। तो आप अभी सुन रहे थे चिदात्मन जी महाराज को, जो पिछले कई दशकों से इसी सिमरिया धाम में अपना स्थापित हुए बैठे हैं और तमाम लोगों को जितना हो सके उतना आशीर्वाद और सब कुछ मुहैया कराते हैं अपने स्तर से। तो आपको कैसा लगा ये आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।